क्लास 9। आज हम फिनिश करेंगे आपका इंग्लिश कम्युनिकेटिव लिटरेचर का फर्स्ट चैप्टर, हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। सो कम ऑन, लेट्स गेट गो। सो पहले पार्ट में हमने जाना इस चैप्टर के दो मेजर कैरेक्टर्स के बारे में, जो थी सुधा मूर्ति जी, जिन्होंने ये चैप्टर ना केवल लिखा है, शी इज ऑल्सो द नरेटर। उसके अलावा दूसरी मेन कैरेक्टर इस चैप्टर में थी मिस कृष्टक्का। कृष्टक्का वॉज सुधा मूर्ति जी's ग्रैंड मदर। ओके, तो ये स्टोरी में बात की गई कि कैसे जब सुधा मूर्ति जी 12 साल की थी, उनकी 62 इयर्स ओल्ड ग्रैंड मदर ने उनसे एक अनयूजुअल रिक्वेस्ट की। अब ऐसा क्यों? तो एक्चुअली बात क्या थी, ये लोग जिस गांव में रहते थे वहां पर वीकली मैगजीन्स, न्यूज़पेपर सब कुछ लेट आता था। तो जो वीकली मैगजीन ट्यूसडे आनी चाहिए थी वो वेंसडे को आती थी। और उस वीकली मैगजीन में एक कहानी थी रिटन बाय त्रिवेणी, एक पॉपुलर कन्नड़ा राइटर। वो कहानी थी काशी यात्रे, जो एपिसोड्स के फॉर्म में हर हफ्ते थोड़ी थोड़ी उस मैगजीन करमवीरा नाम की मैगजीन में आया करती थी। तो हमारी दादी को वो कहानी बहुत पसंद थी, इसीलिए वीकली मैगजीन के आते ही वो अपनी पोती को बोलती कि मुझे अगला पार्ट स्टोरी का पढ़ के सुनाओ। अब एक बार पोती चली जाती है अपनी कजन के वेडिंग में एक हफ्ते के लिए, और जब लौट के आती है दादी बहुत उदास होती। सुधा मूर्ति जी डर जाती हैं कि दादी को हुआ क्या। दादी कुछ नहीं कहती, लेकिन एक रात खाने के बाद जब सब सो जाते हैं, दादी क्या आती है अपनी पोती के पास और उन्हें अपनी बचपन की कहानी बताती है कि कैसे वो कभी पढ़ लिख नहीं पाई, लेकिन उन्होंने हमेशा चाहा कि उनके बच्चे, उनके पोता पोती सब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। और वो बहुत ज्यादा वरिड थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। तो सुधा मूर्ति जी कहती हैं कि मैं आज तक दादी का वो वरिड एक्सप्रेशन भूली नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस में परेशान होता देखा है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज ऐसा क्या हुआ कि वो इतनी परेशान है और मुझे एक 12 साल की लड़की को अपनी लाइफ की स्टोरी सुना रही। तो सुधा मूर्ति जी अपनी दादी से पूछती हैं कि दादी, क्या किसी तरह मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? तो उसका जवाब दादी देती हैं कि हाँ, आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी जरूरत है बेटा। यू नो व्हेन यू वर अवे, करमवीरा केम एज यूजुअल। जब तुम गई भी थी मैगजीन आई, जैसे आती है हर हफ्ते। मैंने मैगजीन खोला, मैंने वो पिक्चर देखी जो स्टोरी के साथ में थी ऑफ काशी यात्रे, बट जो भी चीज लिखी थी मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बहुत बार अपने हाथों को रब किया उन पेजेस के ऊपर कि बस मुझे किसी तरह समझ आ जाए what was written, but I knew it was not possible, ये चीज पॉसिबल नहीं थी। और उस पॉइंट पे मैंने रियलाइज किया कि काश काश मैं इतनी पढ़ी लिखी होती कि मैं ये पढ़ पाती। मैंने बहुत वेट किया तुम्हारे आने का, तुम कह के गई थी 3 दिन में आओगी, एक हफ्ते बाद आई। मुझे लगा था तुम जल्दी आ जाओगी, मुझे पढ़ के सुनाओगी आगे की कहानी। मैंने तो ये तक सोचा कि गांव में जाके किसी से बोलूं कि कोई मुझे पढ़ के सुना दे, बट नहीं। मैं बोल तो किसी से भी सकती थी, बट शर्म आ रही थी। आई वॉज एम्बैरेस्ड टू डू सो। मैं इतनी ज्यादा डिपेंडेंट फील कर रही थी उस टाइम पे, और इतनी ज्यादा हेल्पलेस। हम वेल ऑफ है, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है भगवान की दया से, पर क्या फायदा उस पैसे का अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। मुझे इतनी छोटी सी चीज के लिए भी किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, किसी का सहारा चाहिए मुझे। तो मुझे बहुत बुरा लगा बेटा, इसीलिए मैं रो। तो अपनी दादी की ये बात सुन के मुझे समझ नहीं आया क्या बोलूं सुधा मूर्ति जी का। लेकिन उसकी अव्वा, शी कंटिन्यूड टॉकिंग। मैंने डिसाइड कर लिया है दैट आई वांट टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो। तो दादी पोती के पास इसलिए आई थी, दादी पोती को ये बताने आई थी कि मैंने सोच लिया है कि कल से मैं कन्नड़ अल्फाबेट पढ़ना सीखूंगी। मैं बहुत मेहनत करूंगी। मैं सरस्वती पूजा दिन ड्यूरिंग दशहरा उसे डेडलाइन रख, उस दिन आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल खुद से। मुझे इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट बनना है, एक 62-year-old ग्रैंड मदर ने ये बात अपनी ग्रैंड डॉटर को कही। तो सुधा मूर्ति कहती है, आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, मुझे दिख रहा था उनके चेहरे पे कि वो मजाक नहीं कर, वो सीरियस है। लेकिन फिर भी मैं उन पे हंसी, आई लाफ्ड ऑन हर, एंड मैंने उन्हें कहा, अव्वा 62 इयर्स की उम्र में आप अल्फाबेट सीखोगी? आपके सारे बाल ग्रे हो गए हैं, आपके हाथों पे रिंकल्स हैं, एंड चश्मा लगाती हो आप, किचन में इतना काम होता है, कब सीखोगी? तो बस बचकानेपन में मैंने उस ओल्ड लेडी का मजाक उड़ाया। शायद उन्हें एक्सपेक्टेड था, इसीलिए वो बस मुझे देख के हंसी और उन्होंने कहा, फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमिन्ड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। वो कहती हैं, अगर एक अच्छी नियत से तुम कोई भी काम करना चाहो और उसमें अपनी पूरी जी जान लगाओ, तुम किसी भी ऑब्स्टिकल को, किसी भी रुकावट को पार कर सकते हो। मैं बहुत मेहनत करूंगी, औरों से भी बहुत ज्यादा। एंड हाँ, याद रखना सुधा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो उस दिन सुधा मूर्ति को उसकी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन उसकी दादी ने सिखाया कि फॉर लर्निंग देयर इज नो एज। अगले दिन से मैंने अपना ट्यूशन शुरू किया। अव्वा was a wonderful student. अव्वा बहुत अच्छी स्टूडेंट रही। The amount of hard work she did, oh my God, that was amazing. She would read, repeat, write and recite. वो लिखती भी थी, रिपीट भी करती थी, पढ़ती भी थी, एंड मेरे साथ साथ चीजों को दोहराती भी थी। मैं उनकी लाइफ की इकलौती टीचर थी, लेकिन वो मेरी पहली स्टूडेंट। क्योंकि लिटिल डिड आई नो कि एक दिन बड़े होके मैं भी बच्चों को कंप्यूटर साइंस सिखाऊंगी, और एक नहीं, सौयों बच्चों को। तो वहां से मेरी टीचिंग जर्नी की भी शुरुआत हुई। वो 12 साल की सुधा मूर्ति ये चीज याद कर। दशहरा फेस्टिवल आया एज यूजुअल। सीक्रेटली जाके मैं अव्वा के लिए काशी यात्रे, जो उस टाइम तक एक नॉवल की तरह पब्लिश हो चुकी थी, वो खरीद के लेके। मेरी दादी ने मुझे पूजा के लिए बुलाया एंड मुझे एक स्टूल पे बिठाया। उन्होंने मुझे एक फ्रॉक गिफ्ट करी और फिर उन्होंने कुछ अनयूजुअल किया, कुछ बहुत अलग। वो झुकी और उन्होंने मेरे पैर छू। मैं शॉक्ड थी, आई वाज सरप्राइज्ड, एंड मैंने कहा, दादी ये क्या कर रहे हो? बड़े लोग कभी बच्चों के पैर नहीं छूते। हम लोग हमेशा सिर्फ भगवान, बड़े और अपने गुरु के पैर छूते, एंड यही तो मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है, यही हमारा ग्रेट ट्रेडिशन है। बट आज आप उल्टा कर रहे हो। दादी ये सही नहीं है, आप मेरे पैर नहीं छू सकते, मैंने दादी को कहा। तो दादी ने कहा, देखो अभी तुमने खुद तो कहा कि हम गुरु के पैर छूते हैं, तो मैं अपनी पोती के नहीं, मैं अपनी गुरु के पैर छू रही हूँ। आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर। एक ऐसी टीचर जिसने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया, इतने प्यार से पढ़ाया कि आज मैं एक नॉवल पढ़ पा रही हूँ इतने से टाइम, इतने शॉर्ट पीरियड में तुमने मेरी इतनी अच्छे से पढ़ाई करवाई कि आज मैं अपने दम पे पूरी नॉवल पढ़ रहा हूँ। अब मैं इंडिपेंडेंट, अब ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने गुरु का आदर करूं। दादी ये बात अपनी पोती को कहती। हमारे पुराणों में ये थोड़ी लिखा है कि एक टीचर को तभी रिस्पेक्ट मिले जब उसकी उम्र या जेंडर तुमसे अलग। हमारे पुराणों में बस इतना लिखा है कि अपने गुरु की हमेशा इज्जत करो। दादी ये बात उसे समझाती। तो बदले में मैंने भी नमस्कार किया अपनी दादी को बाय टचिंग हर फीट, एंड मैंने अपनी तरफ से लाया हुआ तोहफा, वो नॉवल, दादी को दी। उन्होंने वो तोहफा खोला और इमीडिएटली उन्होंने टाइटल पढ़ा, काशी यात्रे बाय त्रिवेणी, और पब्लिशर का नाम, और मुझे बहुत खुशी हुई। उस पल मुझे पता चल गया कि मेरी स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। मेरी दादी अब इंडिपेंडेंट बन गई है। जिस चीज की उनकी लाइफ में कमी थी, किसी तरह मैं उस कमी को पूरा कर पाई, मैं उन्हें पढ़ना सिखा। सो ये थी हमारी ब्यूटीफुल सी स्टोरी बच्चों, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड।
मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।